पंडित जी ने तो इशारा कर दिया जी, लेकिन समझने में ये होगा भाई यह सूरज तो छिप जाती है, इसमें तो रात भी आओ है, लेकिन तेरी मणि में कोई रात नहीं आती, 24 घंटे जगमगाती रहती है। तो ज्ञान एक ऐसी चीज है कि ज्ञान होने के बाद यो जीव जो है ना अंधकार में नहीं फंसता। इस प्रकार से जो है ना पंडित जी ने बड़ी निराली बातें कह रखी। और फिर चौथी कली में बता रखा है पंडित जी ने, चौथी आ गई ना जी, चौथी कली में पंडित जी ने बड़े बेहतर ढंग से बता रखा है, यानी भाई ये युग क्या है, युगों के बारे में बता रखा है। भाई ये युग क्या है, बस इतना ही खेल है, ज्यादा नहीं। सतयुग बचपन यानी ईसा दान, ईसा बालकपन। लेकिन एक खासियत और है, पंडित जी ने जो खोलने का समय नहीं था बताने का, कि सतयुग केवल जैसे बालक को ना तो दुख मरने का होता, ना भय डरने का होता, ना जलने का होता, ना डूबने का होता। पानी में बढ़ जाएगा, आग न पकड़ लेगा, सांप न पकड़ लेगा, यानी उसको किसी प्रकार का कोई भय नहीं होता, निर्भय होता है और आनंदमय होता है। बस एक भूख लगती है जब जो है ना वो थोड़ा सा परेशान होकर छटपटा कर रोना शुरू करता है, नहीं तो उसको भूख ना लगेगी तो खेल नहीं जाएगा और किसी बात का गम नहीं। इसी प्रकार सतयुग जो था वो ऐसा स्वरूप था। इसलिए पंडित जी ने जो सुना भाई एक बच्चे की तरह निर्भय था, निडर, सुखमय था, आनंदमय था, उसमें कोई क्लेश नहीं थे, बीमारियां भी नहीं थी और ये सब बेकार नहीं थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, ये सतयुग में नहीं थी। कहीं कहीं क्योंकि सतयुग में कुलयुग का वास नहीं था, कुलयुग का जन्म ही नहीं था। इसलिए जो सुना किसी किसी के दिमाग में, किसी किसी की बुद्धि में जो सुना उच्छृंखलता आ जाती थी और वो चंडाल कहा गया था। कोई कोई यानी असलियत में तो ये है कि गिनती के ही लोग हैं। जैसे सतयुग के शुरुआत में मधु और कैटप दो बलवान राक्षस हुए और भगवान ने जो सुना उनके लिए अवतार लेना पड़ा। हैग्रीव अवतार उन्हीं के लिए लिया था क्योंकि वो वेदों को जो सुना बर्बाद कर रहे थे और वेदों की रक्षा करने के लिए परमात्मा ने जो सुना हैग्रीव का रूप धारण करके और उनका अवतार किया और वेदों की रक्षा की। नहीं तो सतयुग में सभी लोग जो है ना सतोगुणी होते थे, रजोगुण और तमोगुण भी सतयुग में नहीं था। ऐसा हमारे शास्त्र और हमारे जो प्राचीन के पुरजे जो दादे परदादे हुए हैं सतयुग में, उनके बरतेवे और उनकी कहानियां से महसूस होता है कि भाई उनमें कलेश नाम की चीज, बीमारी नाम की चीज और किसी प्रकार की कोई टेंशन चिंता नहीं थी और सब में जो है ना प्रेम भाव रहा करता था। ये वो लोग दिखाते हैं और पंडित जी ने उसी का वर्णन किया कि भाई सतयुग ऐसा था जैसा बच्चे का बचपन होता है। आप कर्म करने में भी किसी प्रकार से कोई संकोच नहीं, जो यानी जैसे बच्चे को माँ बाप खिलावे तो खा ले, पिलावे तो पी ले, नहीं तो चाहे तेसाब मर जाएगा पर आप तो पी नहीं सकता क्योंकि वो असामर्थ है अपने आप में। इसी प्रकार में लोग सतयुग में लोग जो है ना सब कर्म करने में सामर्थ्य होते हुए भी केवल परमपिता परमात्मा की आज्ञा का ही पालन करते थे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते थे। इसलिए पंडित जी ने उदाहरण दिया बचपन के स्वभाव, यानी उनका स्वभाव जो था सतयुग के लोगों का बचपन के ऐसा स्वभाव था कि अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना चाहते। जो ईश्वर का आदेश है यानी जो पिता का आदेश है उसका पालन करना केवल
केवल सतयुग में पिता की आज्ञा का पालन किया, अपनी मर्जी तर अपना न्यारा, अपनी सोच तो कुछ भी नहीं किया। इसलिए अड़ पंडित जी ने जो ना सतयुग को एक बचपन का रूप दे दिया। सतयुग बचपन, त्रेता यौवन यानी जवान अवस्था, क्योंकि त्रेता का तप का समय आ गया। त्रेता में ही तप किया लोगों ने। यहाँ सतयुग में कोई जप, कोई तप, कोई दान, कोई यज्ञ नहीं दिखा रखे, क्योंकि ये केवल परमात्मा की आज्ञा का पालन करते हैं। जैसे बालक होते हैं, बालक ने ना दान करने की आवश्यकता होती, ना तप करने की आवश्यकता होती, केवल पिता माँ पिता का हुक्म का पालन करना है। सतयुग में इसी प्रकार से जो है ना हर एक जीव, खास कर तो सतयुग में केवल ब्राह्मण ही है। यह बड़ी विचित्र बात है कि भाई उस युग में कोई दूसरा था ही नहीं, क्योंकि सतयुग के शुरुआत में ब्रह्मा भगवान ने रचना शुरू करी। जब 4 पुत्र रचे मन से, और वो चारों के चारों वैरागी हो गए, संसार से ऊपर उठ गए। यानी 2 मार्ग सतयुग से शुरू हुए, एक निवृत्ति मार्ग और एक प्रवृत्ति मार्ग। वो निवृत्ति मार्ग में चले गए, प्रवृत्ति मार्ग का त्याग कर गए, इसलिए उनको वैरागी कहा जाता है, क्योंकि जिन्होंने त्याग कर दिया वो वैरागी। उसके बाद ब्रह्मा ने फिर अपने मन के द्वारा 10 पुत्र रखे थे। उन 10 पुत्रों ने द्वापर युग है वृद्ध समय, यानी बुढ़ापा। और देखो भाई, पंडित जी ने जो बता रखा है ऐसा शास्त्र भी बताते हैं, और पंडित जी ने कति निरोड़ छांट कर इस कुलयुग को क्या बता दिया कि अंत में कुलयुग रोगी, अंत में मरना, जैसे सूक्ष्म के बीच रमे। यानी यो समझो, सूक्ष्म उसे कहते हैं जो नजर ना आवे। इसका सारे का सारा दोषना बिना दिखने वाला कर्म है। कोई माई का लाल संसार में, जैसे पंडित जी होगी, गायक तो और भी बहुत हुए, पहले भी बहुत हुए, और उसके साथ भी घने हुए, लेकिन सबकी भूल पड़ती जा रही। कुछ ने तो भूल गए और कुछ ना गाड़ी में चढ़ करके भूल जाएंगे, ऐसा है ना। लेकिन पंडित जी की भूल जो है ना अब तक तो बिल्कुल ताजा होते आए हैं, और अगाड़ी में भी तो ऐसे ताजा रहेंगे, इनकी भूल नहीं पड़ेगी। इसको कहते हैं अदर उम्र। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक यह संसार चलेगा, सूरज और चंद्रमा रहेगा, पृथ्वी और आकाश रहेगा, उनका नाम रहेगा। लेकिन आड़ पंडित जी ने इशारा करके यूं बता रखा है कि जैसे सूक्ष्म किसी की नजर में नहीं आता ना, है भी और पर बिना होएगा ऐसा नजर आ है। इसी प्रकार यहाँ का जन्म जो है ना और यहाँ के कर्म जो है ना, वो बिना किसी काम में नहीं आएंगे। कुलयुग रोगी अंत में मरना, जो सूक्ष्म के बीच रम्या। और ऐसे ही लोक शरीर में है। पंडित जी ने आखिरी में यानी उपसंहार में यूं बता दिया कि सारा ब्रह्मांड शरीर में है। ऐसे ही लोक पुरुष में, ऐसे ही लोक पुरुष में, ऐसे है ना, अंग उखड़े फेर जमे। ऐसे ही लोक पुरुष में अंग उखड़े कदे फेर जमे। यानी एक एक बात बड़ी समझने की बता रही। अंग उखड़े कदे फेर जमे,
कदे बीमार हो जाए उस वक्त उखड़ गई। मोटी बात बताऊं, दूसरी बात यह तो व्यवहार काल की है, दूसरी बात है ज्ञान की। पंडित जी ने तो दोनों इशारे करके दोनों इशारा कर दिया, लेकिन कदे बीमार हो जाए कदे फिर ठीक हो जाए। हाँ भाई मैं सारे काम करूं। इसी प्रकार आंग उखड़े कदे फेर जमे और कह लक्ष्मी चंद, ये है ना वेद शास्त्रों हाँ हाँ यह लाइन तो रहेगी थी जो खास थी। यानी वेद शास्त्र उपनिषदों से कुछ ऐसी मिलती खबर हम, यानी पंडित जी ने अपने घर से कुछ नहीं बताया भाई, वेद शास्त्र और उपनिषद उनमें लिखे है, बाहर नहीं। इन भागवत पुराण महाभारत इनमें कुछ थोड़ा इशारा है तो इनमें भी, लेकिन असलियत देख जानना चाहता हो तो बहुत ज्ञान की बात है यार। उनमें देखो वेद शास्त्र उपनिषद से, उपनिषदों से कुछ ऐसी मिलती खबर है भाई। ये बताए वो कह लक्ष्मी चंद्र रटो सर्वव्यापक, वो दूर नहीं है पास तो ही। यानी आखिरी में यूं बता दिया कि परमात्मा तेरे से न्यारा नहीं है। दूर का अर्थ तो ये है कि जैसे हम कहते हैं, हर एक आदमी कहेगा भाई परमात्मा किसने देखा है, लेकिन ज्ञानी नहीं कहेगा, जो जानता है वो नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि परमात्मा कोई न्यारी वस्तु थोड़ी है, मैं ही तो परमात्मा हूं। आड़ पंडित जी इशारा करके बताते कि भाई रट के देख, कह लक्ष्मी चंद्र रटो सर्वव्यापक, वो दूर नहीं है पास तो ही। प्राण समूह छेदर में रहता आत्म का प्रकाश ही। भाई पंडित जी ने जो कहा है ना, देखो भाई हम तो इतने पढ़े लिखे भी कौन, लेकिन ये असली बात बताऊं, मैंने काल भी बताई थी एक बात, काल भी उन्हें जिक्र चल रहे भाई मेरे आदमी तो सुने, कल भी मैंने बताई थी भाई, असली पूछो ना, वो मेरे यूं जिक्र आ गया उड़े कल। एक वो पंडित जी बोले बैठे थे, होना हवन निपटाने के बाद 11 बजे हवन निपटा दिया था, 11:15 बजे। फिर वो पंडित जी मार दौड़ बैठ गई, फिर बात चल गई। तो मैं मेरी यह स्वभाव है ऐसा कि ज्ञान की बात तो ज्ञान की ये बात होती है, और इस जीव का परम धर्म है कि मिथ्याचार ना करे, केवल बातें करे तो ईश्वर की करे, कल्याण की बातें करे, परमात्मा के बारे में मतलाओ। जैसे पुत्र अपने माँ बाप के बारे में चर्चा रखता है ना, जैसे पत्नी अपने पति को सामने रखती है 24 घंटे, इसी प्रकार यो जीव जो है ना 24 घंटे हर कार्य में। और भाई मेरा दृष्टि तो ये है कि जितने भी हम कार्य करें ना संसार के, गलत कार्य करें सारे के सारे, जो शास्त्र भी हित नहीं है, लेकिन उनमें भी हम एक बहुत बड़ी कमी रखते हैं। ये तो हमारे बस का नहीं, क्योंकि हम शास्त्र नहीं जानते। और भाई वैसे जानकारी चाहेंगे तो मिल जाएगी, कौन को बता देगा कि भाई शास्त्र विहित काम क्या है, कर्म क्या हैं, और शास्त्र से न्यारे कर्म क्या है, लेकिन ऐसा जानने की ना तो हम कोशिश करते, और बिना कोशिश करे बिना जाना है कैसे। अपने मन भावी कार्य जो करते हैं ना, जो मन चाहता है, जो मन में भावे हैं वो कार्य करें, और वो सारे के सारे हैं तो गलत। असली में तो ये है कि को मिसाल दिया करूं मैं, एक हमारा भाई था काका था हुआ में, और वो 17 साल का हो रहा था मेरे ख्याल में, और वो बीमार हो गया, महीना सारा बीमार रहा। और एक दिन हम उसकी जड़ में बैठे थे, 5-7 जने 8-10 जने थे, और वो बोले भाई परमात्मा मैंने ठामता कौन है, मैंने कोई सा गलत काम तो ना करे। तो मेरा स्वभाव ऐसा है,
मैं बोला भाई तेरी बात छोड़ा नहीं, और वह मैं तो मानता हूँ तेरी बात में, और ये भी मानेंगे सारे कि तन्ने हमारी नजर में कोई गलत काम नहीं, लेकिन भाई एक काम कर, तू कोई एक अच्छा काम बता। इनने तो बेरा नहीं, मैं समझता हूँ मैंने बेरा है अच्छे काम कौन से हूँ, तू एक काम बता अच्छा, फिर तो हम मान लेंगे भाई तूने गलत काम नहीं करे। अगर एक भी अच्छा नहीं करे तो सारे के सारे गलत हो। तो विचार करें, हम जितने भी काम करते, खान से लेकर, देखण से लेकर, सुनन से लेकर के, और गमन से लेकर के, और बैठने से लेकर के, और उठने तक, सोण से लेकर के जागण तक, और जागण से लेकर सोण तक, सारे का सारा हमारा गलत व्यवहार है। वो व्यवहार है जो दुखों का घर है, जो पापों का एक ढेर है। तो इसको निपटाने के लिए क्या करना चाहिए, इसलिए हम बता रहे थे, ये बता रहा था मैं भाइयों ने, कल ये प्रसंग आया था उड़े कि भाई क्या करना चाहिए। वो पंडित जी बोले फिर भाई आप पंडित जी होगा ना, पंडित जी तो कौन है भाई में, बोले फिर आपने कैसे जाने, यह प्रश्न आ गया, या आपने इतना कैसे जानकारी, शास्त्र कहाँ से पढ़े। हाँ ये बात तो तेरी सही है भाई, यह बात है पूछने की भी है, मैं बताऊं भी भाई मन ने अनपढ़ सू में पढ़ा लिखा गणा नहीं है, लेकिन बचपन से लेकर के आज तक मन ने ब्राह्मणों की सेवा करी और ब्राह्मणों का संग किया, बड़े पुरुषों का संग किया, छोटे बच्चों में बहुत कम, बहुत ही कम नाम मात्र के बैठे उठे खेले खाए, लेकिन नहीं तो बड़ों का संग किया, और खासकर पंडित जियों का संग किया। फिर वो पंडित जी हरकिशन रघुवीर और ये देवी राम इनका जिक्र आया, फिर बताया मैंने बाबी हमारे कमांड है को ब्राह्मणों का काम है, और वो इसी तरह ये आदमी थे, और उनका मेरे ऊपर बड़ा जो सुना अनुग्रह था, एक असीम अनुग्रह, यानी न्यारा था भाई। पता ना क्या संबंध था हमारा उनका, पिछले जन्म का क्या हमारा उनका मेल था, इतनी मेरी करते थे ना वो, इतनी किसी दूसरे आदमी की करी नहीं हो। और रघुवीर ने तो 60 साल 62 साल मेरे साथ बिता दिए, जीत जाता उड़े नहीं कहता भाई सह समय चलेगा, हाँ पंडित जी चल पड़े कोई बात नहीं, ऐसा करते थे। तो भाई मैं बोला भाई उनने जो सुना मेरे को इस अनपढ़ की तरह पढ़ाया, जैसे अनपढ़ को पढ़ाते हैं ना, भाई तेरे अक्षर तो पढ़ने हाथ ना, पर इनको याद तो कर लेगा। भाई मन न्यू 12 खड़ी पढ़ाई उनने, और वह उनकी दया तो जो सुना मेरे को ये बात याद हो।